हॉरर स्टोरी इन हिंदी में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको बेहद डरावनी और सच्ची भूतिया कहानी सुनने को मिलेंगी। आप सब दोस्तों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से मुझे और भी दिलचस्प कहानियां सुनाने की प्रेरणा मिलेंगी। तो देर न करते हुए चलते हैं आज की एक और डरावनी कहानी की ओर। मेरा नाम भीमा है। मैं टीकापुर नाम के छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरे गांव की आबादी कुछ ज़्यादा नहीं है। गांव में तकरीबन 300 के करीब लोग होंगे। गांव की हालत बहुत ही खस्ता है। ज़्यादातर बिजली भी नहीं होती गांव में। मेरे गांव के पास ही में एक पुरानी बड़ी हवेली है, जिसे गांव के लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते हैं। उस हवेली से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। गांव वालों का ऐसा मानना है कि उस हवेली में कोई प्रेत है और जो भी उस हवेली में गया है वो वापस कभी नहीं लौटा। एक शाम जब गांव के लोग खाना खाकर चौबारे में बैठे गप्पे मार रहे थे, तभी हमारे गांव का एक शराबी जिसका नाम मोहन है खूब शराब पीकर वहां आया। वह शराब पीकर अक्सर कुछ न कुछ ऊट-पटांग हरकतें करता रहता था। उस दिन उसको न जाने क्या सूझी होगी कि कहने लगा कि आज मैं उस हवेली में जाऊंगा और देखता हूँ कौन सा भूत रहता है वहाँ, और हंसने लगा। फिर वो हवेली की ओर जाने लगा। गांव वालों ने उसे पकड़ा और कहा, पागलपन मत कर मोहन और घर जाकर सो जा। उसने खूब शराब पी रखी थी और शराब का नशा उसके सर पर चढ़कर जैसे उसको घुमा रहा था। वो गांव वालों को उल्टा सीधा बोलने लगा, तुम लोग सब डरपोक हो। तुम लोगों ने उस हवेली के बारे में सब अफवाहें बना रखी हैं, पर मैं तुम जैसा डरपोक नहीं हूँ। कहकर वो हवेली की ओर जाने लगा। गांव वालों ने उसे पकड़ा और फिर समझाने की कोशिश की, पर वो कहाँ मानने वाला था। उसके दिमाग में तो शराब चढ़ी हुई थी। गांव वालों ने सोचा कि आज इसकी मौत पक्की है। मोहन लड़खड़ाता हुआ हवेली की ओर जाने लगा। गांव वाले डरते डरते कहने लगे कि ये शराबी आज हमारे गांव में मुसीबत लाकर ही छोड़ेगा। चलो अपने अपने घर चले जाते हैं, वरना इसके कारण हमें भी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। कहकर सब जल्दी से अपने अपने घर जाकर सारी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। मोहन हवेली के पास पहुंचा और हंसकर कहने लगा, आज देखता हूँ कौन है अंदर। उसने जोर से गेट को लात मारा और गेट खुल गया। वो लड़खड़ाता हुआ दरवाजे के पास गया। हवेली के दरवाजे बंद थे, पर मोहन ने जैसे ही दरवाजे को हल्का सा हाथ लगाया तो दरवाजा चर्र की आवाज करते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा था, पर चांद की रोशनी हवेली की टूटी हुई खिड़की से अंदर थोड़ी रोशनी दे रही थी। अंदर एकदम सन्नाटा था। अचानक एक कोने से किसी के हंसने की आवाज आई। मोहन धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा, पर हंसने की आवाज अब ऊपर के कमरे से आने लगी। वो जैसे तैसे लड़खड़ाता हुआ सीढ़ियों की ओर बढ़ा और ऊपर की तरफ जाने लगा। ऊपर पहुंचकर जब उसने ध्यान से सुना तो वो आवाज एक कमरे से आ रही थी। मोहन उस कमरे की तरफ गया। कमरे के अंदर जाकर उसने देखा कि एक औरत आग में जल रही थी। उस औरत की हंसी अब डरावनी चीखों में बदल गई थी। ये देखते ही मोहन बहुत डर गया और उसका सारा नशा एक झटके में उतर गया। वो समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि वही प्रेत है जिसके बारे में गांव वाले बातें करते हैं। मोहन कमरे के बाहर भागने ही जा रहा था कि उस कमरे का दरवाजा बंद हो गया। उस औरत ने कहा, तू मेरी मदद नहीं करेगा? मोहन जैसे पसीने में नहा गया था। डरते डरते उसने पूछा, कौन हो तुम? औरत ने कहा, मैं वही हूँ जिसे इस हवेली के मालिक ने जलाकर मार दिया था। मेरी आत्मा सालों से यहाँ भटक रही है और अब तू भी यहाँ से नहीं जा पाएगा। कहकर उस औरत ने अपने जलते हुए हाथ से मोहन को पकड़ लिया। मोहन का शरीर भी जलने लगा। वह जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं कसम खाता हूँ वापस
कभी इस हवेली में पैर नहीं रखूंगा। वो औरत जोर जोर से हंस के कहने लगी, वापस तो तू तब आएगा जब मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगी। अब तू भी मेरे साथ यहीं रहेगा और मैं तुझे रोज थोड़ा थोड़ा करके खाऊंगी। मोहन की चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थी। अगली सुबह गांव वालों ने सोचा कि हवेली के वहां जाकर देखते हैं, अगर मोहन दिख जाए। हिम्मत करके गांव वाले हवेली की ओर गए। उन्होंने जाकर देखा तो हवेली के दरवाजे पर मोहन का जला हुआ शरीर टंगा हुआ था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ गड्ढे थे। आंखें जैसे किसी ने नोच कर निकाल दी थी। शरीर पर कपड़े नहीं थे और सारा शरीर जलकर झुलस गया था। सारे गांव में मोहन की खबर फैल गई। आसपास के गांवों तक भी ये खबर फैल गई। सब लोग बहुत डर गए। मोहन का नाम भी अब उस हवेली से जुड़ गया। लोग कहते हैं कि कभी कभी हवेली से मोहन के चीखने की आवाजें भी सुनाई देती हैं। गांव वाले डर के मारे अब उस हवेली की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते, बस बातें करते हैं कि काश मोहन ने उस दिन शराब पीकर हवेली में जाने का निर्णय ना किया होता तो आज जिंदा होता। इसलिए दोस्तों, कभी भी जोश में आकर हमें ऐसी अनदेखी शक्तियों को किसी भी तरह की चुनौती नहीं देनी चाहिए, ना ही उनका मजाक उड़ाना चाहिए, वरना मोहन जैसा हाल होने में देर नहीं।